कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी और अपने माता पिता को और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे श्री केडी प्रतापर सर, श्रीना मैम को दिल से चरण वंदन एंड धन्यवाद। और हमारे इस गुरुकुल में बने हुए हमारे सारे गुरुओं को, हमारे आदरणीय गुरुओं को दिल से चरण वंदन एंड धन्यवाद। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, हमारी मातृशक्तियां, हमारे पुरुष शक्तियां जितने बने हुए हैं, सबको धन्यवाद। और आप सबको एक बार पुनः दिल से स्वागत करते हैं इस गुरुकुल में। आज सुबह की बेला मॉर्निंग सेशन बहुत ही ग्रेट, बहुत ही लाजवाब आप सब बने हुए हैं इस गुरुकुल में। और कहते हैं ना, हर एक दिन हमें एक नया सवेरा, नई उम्मीद, नई सोच के साथ हम आते हैं और इस गुरुकुल में बहुत कुछ चीजों को हम लेके जाते हैं एक नई उम्मीद के साथ। और इसी तरह से आज हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की ट्रेनिंग आप सब कोशिश करें कि बहुत ही ध्यानपूर्वक आज की ट्रेनिंग को सुने, अपने अंदर किसी चीजों को, किसी बातों को समाहित करें, क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत ही ग्रेट होने वाली है, बहुत ही लाजवाब। आई होप कोशिश करें जहां भी बैठे नेटवर्क में कंफर्ट जोन होके बैठे, क्योंकि हमारे लिए कंफर्ट जोन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंफर्ट में जब तक हम नहीं रहेंगे ना, तो हमें कुछ चीजें मिलने वाली नहीं है। और जो भी आज मीटिंग को सुने, कोशिश करें जिनके लिए संभव हो डायरी और पेन लेके बैठे, कुछ बातों को नोट करें, कुछ शब्दों को अपने अंदर भी ग्रहण करें कि आज की ट्रेनिंग में आपको क्या मिला है। क्योंकि कहते ना, हर दिन हर समय हमारे लिए महत्व होता है, क्योंकि एक एक शब्द को ही हम सुन पाते हैं और उसे हम ग्रहण करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और एक पल, एक समय, जो हमारे लिए समय का महत्व होता है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कोई भी पल, कोई भी समय चला जाए ना, वो वापस कभी नहीं आता है। इसी तरीके से आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है, आज जिसने अगर मिस किया इस ट्रेनिंग को, तो शायद वो शब्द, वो पल वापस नहीं ला सकते हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूंगी कि आज की ट्रेनिंग आप सब बहुत ही ध्यान से सुने। और जो भी अभी पार्टिसिपेट नहीं आ पाए हैं, कोशिश करें ज्वाइन करें, क्योंकि समय अपनी गति से निकलता जाता है, तो मैं समय को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि समय होने चला है। और आज की जो ट्रेनर, मैं अपने शब्दों से तो व्याख्या नहीं कर सकती कि आज की ट्रेनिंग किस लेवल तक जाने वाली है। और आप सब सुनेंगे तो आप सबको खुद ही पता चलेगा कि आज की ट्रेनिंग आपको क्या दे गई है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप सब जितने भी बने हुए हैं इस पैनल पे, क्योंकि शायद मैं अकेले तो सक्षम ना रहूं बुलाने के लिए, तो मैं एक बार कोशिश करूंगी कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट जितने भी बने हुए हैं, हमारे को होस्ट हमारा साथ देंगे। और हम चलते हैं आज फिर वही पावन धरा के धरती पे, हमारे ग्रेट 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 गुरुवर, महागुरु, हमारे गुरुओं के गुरु। सबसे पहले तो चरण वंदन करना चाहेंगे, आशीर्वाद चाहेंगे हमारे गुरु का। और हम सारे को होस्ट से निवेदन करेंगे कि हमारा साथ दें, हमारे गुरुवर को आज ट्रेनिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करने के लिए इस गुरुकुल में। हमारे नरेश नाग सर कंफर्ट जोन में आ गए होंगे सर, तो प्लीज मोस्ट वेलकम है सर इस पैनल पे, आपका मोस्ट वेलकम है वेलकम सर। गुरुदेव, वेलकम वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर। मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदरणीय बंधुओं को। और स्पेशल थैंक्स आज के हमारे प्रिया सहगल मैम, जबरदस्त होस्टिंग, पावर शब्दों के धनी, कोकिलानम सरोरूपम नारी रूपम प्रतिवर्ता। निश्चित रूप से साथियों,
आपने सुना होगा। और आज एकदम स्पेशल थैंक्स, क्योंकि इतना पावर और जोश के साथ जो है आपने इनवाइट किया, इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आज श्री गणेश वंदना और सरस्वती माँ, और आज बसंत पंचमी है। सभी को हम और सारे गुरुओं को चरण वंदन नमन करते हुए आज अपने माता पिता, सभी के माता पिता, सभी के गुरु कोच मेंटर को हम सॉरी गैस, ध्यान देते हुए हम चरण वंदन नमन करते हैं और नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को बस यही बोलना चाहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह वक्त होता है, और वक्त कहता है कि कल आऊं या ना आऊं, तो आज भी है, जो भी है आज ही कर ले। जो खुश रहते हैं लोग उन्हें देखकर हमेशा खुश रहते हैं। सॉरी गाइस, इनको क्या हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं एक बार काट देता हूँ सामने वाला समझ नहीं पाता। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी रही होगी। मेरी आवाज प्रॉपर है प्रिया मैम? ओके, मेरी यस आवाज सर। प्रॉपर है ना? ओके ओके यस सर, ओके, थैंक कंटिन्यू यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज का स्टार्टिंग करते हैं। आज ट्यूसडे स्पेशल, बजरंग बली का वार है, बलि का वार है। और जितने भी आप लोग, जो भी अल्लाह ताला, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, यीशु मसीह, जो भी आप जो है प्रे करते हैं, सभी देवी देवताओं को मैं चरण वंदन करते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हाई रिच का कुछ जानकारी नहीं है मुझे, मैं भी सीख रहा हूँ आप ही की लोगों की तरह। और सीखते सीखते आज जो है मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें शेयर करूं। और शेयर करते करते मुझे भी कुछ चीजें अच्छा लगा, और मैंने भी सीखने का प्रयास किया है। और सीखते सीखते आगे लगातार लगातार मैं बढ़ते जा रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि हम सब इस पैनल में आते हैं, इस गुरुकुल में, और गुरुकुल में आकर के अपने आप को धन्य समझते हैं। क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना, ये दुआ ना दुआ से मिलती है, ना दुआ से मिलती है, ना दवा से मिलती है। एक गुरुकुल है साहब, यहाँ जो है मोहब्बत है, भगवान, यहाँ मोहब्बत से भगवान मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस जब पाठ हम लोग कहीं शेयर करते हैं, तो इसी तरह हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और मेरी आवाज नहीं आएगा तो रिप्लाई करेंगे मुझे, या कोई कॉल कर देंगे। तो वेलकम टू हाईरिच ग्रुप। निश्चित रूप से साथियों, आपका इस ग्रुप में स्वागत करते हैं। हाईरिच ग्रुप, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, हाइरॉक्स, हाइर क्रिप्टो, बहुत सारे इस ग्रुप में हैं। और आप और हम भी इस ग्रुप कुल के हिस्से हैं। तो निश्चित रूप से आपका पुनः आज मंगलवार को आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ जितने भी हमारे नए पुराने साथी हैं, और इस सिस्टम के रचयिता केदी प्रतापन सर और शीना मैम को चरण वंदन नमन करते हैं। और इस गुरुकुल को हमेशा लगातार लगातार स्टैंड करने वाले पिलर की तरह हमेशा फीडबैक में रहने वाले आदरणीय 10 पिलर को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। कुलदीप सर, हमारे राम लखन सर, विश्व सर, विश्व विजेता सर, हमारे मुंशी सर, हमारे एमडी सर, नरसिंह साहू सर, पैकरा सर, और मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम, प्रिया सहगल मैम, सीमा मैम, और बहुत सारे लेडीज, सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। सभी को होस्ट होस्ट को, नए पुराने सभी साथी को, और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे लोगों को भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और हाईरिच का जो भी मुझे सीख मिला है, जो भी मुझे जानकारी मिला है साथियों, यहाँ से हम स्टैंड होते हैं और स्ट्रांग रह करके आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमेशा सत्य की ओर हमेशा अग्रसर बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जा करके इसी के बदौलत जो है हमारी एक पहचान बनी है, सत्यमेव जयते के साथ, जय तिरंगा जय हरिज। तो निश्चित रूप साथियों, हम आगे लगातार की ओर बढ़ते हैं। और आज का सेशन में संघ, संस्था, संगठन, व्यवस्था, ये 4 पॉइंट है। और 4 पॉइंट आप सबको ही जानते हैं। संघ क्या होता है? समुदाय, समूह, जनसंघ, श्रमिक, चाहे वो ड्राइवर श्रमिक हो, चाहे कोई भी संघ हो, एक संघ, एक यूनियन होता है, जहां पर कोई भी चीज को साकार रूप से आगे ले जाने के लिए एक संघ बनाया जाता है, एक यूनियन बनाया जाता है, जहां पर सारे काम इकट्ठा होते हैं। और लोग जो है इसका बहुत सारे एग्जाम्पल भी देते हैं, संघ में रहने से क्या बेनिफिट है। जिस तरह से केला अंगूर का एग्जाम्पल ले लो, और समाज का ले लो। गांव में
बहुत सारे एग्जाम्पल, 2000 वर्ष पुराने कहावतें बन चुका है, सबको पता है, सब सुन चुके हैं। इसी तरह संस्था आता है, संस्था या कोई कंपनी भी बोल सकते हैं। और जिस तरह से संस्था जो है किसी मकसद को पूरा करने के लिए जो भी चीजें बनाया जाता है उसको संस्था कहा जाता है अपनी भाषा में। और हिंदी का शाब्दिक अर्थ साथियों थोड़ा सा टफ होता है, अंग्रेजी आसानी के साथ समझ आ जाता है और लोग आसानी के साथ उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हिंदी को सीख पाना, समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह संगठन होता है, संगठन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सुना होगा और दिए भी हैं भाई लोग, और हमेशा लगातार लगातार हमारे साथ आता भी रहता है। संगठन का मतलब क्या है? संगठन दो शब्द से मिलकर बना है, संगठन गठन। और न जाने इसका अर्थ बहुत सारे व्यवस्था को संगठित करने के लिए संगठन बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कल हमारे कुलदीप सर ने एग्जाम्पल दिए थे, हमारे मुंशी सर ने, बहुत सारे, हमारे नरसिंह साहू सर ने, हमारे एमडी मिराज सर ने इसके बारे में आप लोगों को बताए हैं। मैं इनको ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, हिंदी इतना जबरदस्त है साथियों। देखो, हिंदी और अंग्रेजी का दोनों रूपांतरण आप जाएंगे और डायरी में देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? अंग्रेजी में क्या बोला जाता था? वो कहता था, वो ऐसा करता था चलेगा। लेकिन हिंदी का कह गए, जैसे कबीरदास जी कह गए हैं, वाल्मीकि जी कह गए हैं, या कहे, इस टाइप का इसका दोनों का कंपेयर कीजिए, इतना लॉजिक, इतना मैजिक होता है कि हमेशा सुनने का ही मन करता है। इसी तरह व्यवस्था आता है साथियों, कोई भी चीज का व्यवस्था करना, जैसे गुरुकुल में सारी चीजें का व्यवस्था हमारे कुलदीप सर, हमारे मुंशी सर, हमारे एमडी सर, हमारे विश्वजीत सर, हमारे पटेल सर, हमारे नरसिंह साहू सर, पैकरा सर, हमारे मातृशक्तिगण में श्रद्धा श्रुति मैम, सीमा मैम, प्रिया मैम, ये जो व्यवस्था करके रखे हैं। व्यवस्था मीन्स क्या होता है? सारे चीजों का रख रखाव, जैसे घर में किचन में सारी चीजों का व्यवस्था होता है ना, उसी तरह संस्था में, संगठन में, संघ में क्या क्या चीजें होती है, ये चारों का होना नितांत आवश्यक है। चाहे घर का ले लो, चाहे एक समाज का ले लो, परिवार का ले लो, राज्य का ले लो, देश का ले लो, पूरा वर्ल्ड का ले लो, ये चार चीज होना बहुत जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और इसमें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई पॉइंट को छोड़ देते हैं या उससे आउट हो जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं कुछ कुछ चीजें सुन सुन करके। तो हमें जो है यहाँ से आउट नहीं होना है, इसके अंदर की गहराई को जाना है। जैसे हम गीता भागवत कथा पढ़ते हैं ना, सॉरी मैं बोलना चाहूंगा, मैं हिंदू धर्म से हूँ तो उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी भाई लोग का अन्यथा ना लीजिएगा। जैसे गीता रामायण भागवत पढ़ते हैं तो उसी शब्द को पढ़ने के बाद बार बार जो है नए नए शब्द, नए नए चीजें हमको सीखने को मिलता है। आप भी अपना जो भी है संस्था है उसमें जाकर के पढ़िएगा तो हर उसी शब्द को बार बार पढ़ेंगे ना तो नया नया निष्कर्ष निकल के आता है, अर्थ निकल के आता है, भावार्थ निकल के आता है साथियों, इस उसी शब्द से। क्योंकि समय के हिसाब से वो लगातार लगातार बढ़ते जाते हैं और समय गुजरता जाता है तो शब्द अभी, क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का है तो उसके अनुरूप जो है वो होते जाता है। क्योंकि संगठन की शक्ति आपने देखा होगा, एकता के साथ रहना, ये सारी चीजें हैं, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन याद दिलाना जरूर चाहूंगा क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। तो इसी तरह हम आगे क्यों बढ़ते हैं, संगठन की शक्ति, एकता के साथ हर नामुमकिन काम जो है मुमकिन हो जाता है। आपने देखा है साथियों, एकता में रहेंगे ना, जैसे गुरुकुल फॉर एग्जाम्पल, गुरुकुल इससे पहले बहुत सारे सिस्टम चले और वहां चले भी और बहुत बढ़िया चले, लेकिन वहां धैर्यता की कमी रहा और स्वार्थपना ज्यादा आ गया। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा गुरु लोगों को कि सिर्फ इनकम करने के लिए लगे और आदमी कमाने और रिलेशन कमाने में वो ध्यान नहीं दिए। संगठन की शक्ति होता है, आप जाएंगे, घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, तो संगठन में वो शक्ति होता है, वो ताकत होता है, जो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग लगातार लगातार सुनते हैं। तो मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल दूंगा। और इसी तरह देखिए साथियों, हैरिज ग्रुप, एक साथ आना एक शुरुआत है, और साथ रहना प्रगति है, और साथ मिलकर काम करना सफलता है। फॉर एग्जाम्पल, झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है ना, तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसीलिए हमेशा संगठन में बंधे रहें, बिखरे ना साथियों, नहीं तो कचरा बनने में देरी नहीं रहेगा। तो हैरिस ग्रुप से हमने ये सब कुछ सीखा है साथियों।
और मैं कुछ नहीं सीखा हूँ, मैं भी आज भी सीख रहा हूँ संगठन की ताकत, पावर, संगठन में क्या चीज होता है। जैसे आज भी हम लोग गुरुकुल में हैं, तो किसी का मजाल नहीं है, लोग तो हवा तूफान की तरह आएंगे, हमको जो है हिलाएंगे। जिस तरह से अभी पतझड़ में बसंत ऋतु आज से चालू हो रहा है, तो बसंत ऋतु जिस तरह से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो हिलाने से, तूफान आने से जो है हिल जाते हैं, पुराने पत्ते, बूढ़े पत्ते गिर जाते हैं। तो साथियों, इकट्ठा रहने से, हमेशा एग्जांपल दिया था अंगूर का, केला का, और यहाँ झाड़ू का एग्जांपल दिया है साथियों, आपके घर में भी होगा। तो आप उसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर वो अलग अलग हो जाता है तो कचरा बन जाता है, और वही इकट्ठा रहता है तो सारे कचरे को साफ कर जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त मेरा साथ छोड़ दिया। समझिएगा, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबत से अकेले ही निपट सकता हूँ। हैरिच में तमाम, गुरुकुल में तमाम लीडर लोग अपने आप को समझे, और जो भी आपको छोड़ के चले गए हैं, समझ जाइए कि आप अकेले निपटने के लिए काफी हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे कुलदीप सर, विश्व विजेता सर, तमाम लीडर्स, राम लखन सर, विदाउट इनकम से भी साथियों आज जो है वो खुद अकेले निपट रहे हैं, और आज एक संगठन बन चुके हैं। इसी तरह साथियों, एक पत्थर लीजिएगा और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते बिल्ली को मारिएगा, आप देखेंगे कि जानवर जो है वहां से भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर को लीजिएगा और एक मधुमक्खी के छत्ते को मारिएगा, फिर देखिएगा मधुमक्खी आपका क्या हाल करता है या करती है। पत्थर वही है, जो आप भी वहीं से, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खी के समूह। संयुक्त परिवार एकता में शक्ति है साथियों, यदि संभव हो तो संयुक्त रहें, संगठित रहें। यही हमने गुरुकुल से, इस जूम वेबिनार से, इस हाईरिच ग्रुप से सीखा है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं साथियों, और यहीं से हम स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं तो हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। बस मैं तो थोड़ा सा धूल है उसको मैं जो है हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक पिछला 26 जनवरी की पिक्चर है, जब हम लोग गए थे। और अभी एक थोड़ा सा ईगो नहीं आएगा साथियों, क्षमा चाहता हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि सर ईगो आ गया यहाँ तो करके। नहीं साथियों, टाइगर अभी जिंदा है, क्योंकि हमने भी एक ग्रुप बनाया था, किंग नाग ग्रुप करके, और वहाँ एग्जाम्पल बहुत सारे दिया था। तो आप लोग भी धैर्यता पूर्वक बने रहें, इंतजार करें, 13 महीने इंतजार करने साथियों। चेहरा में उस समय अलग था, लेकिन अभी थोड़ा सा स्माइलिंग आ रहा है, क्योंकि बट एक्ट से क्लियर होने के बाद सारी चीजें क्लियरेंस होते जा रहा है। तो ये सारी छोटे छोटे पॉइंटे हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी के जड़ हैं। आप सबको पता होगा, ये पॉइंट हमेशा याद कीजिएगा। क्या होता है, इसको हम लोग समझ नहीं पाते। कल मैंने एक पिक्चर देख रहा था, औलाद के दुश्मन, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसा होने से किसी को भी हासिल करने में माहिर होता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी का है और अरमान कोहली का है। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा जुल का उसका हीरोइन है। तो साथियों, बहुत सारे हम पिक्चर्स, गलत का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे सीखते हैं। ताकत और पैसा जिंदगी का फल है, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी के जड़ हैं। तो एकता बनाइएगा। और यहाँ पर जुग जुग जी हैरिज का नारा है। तो साथियों, मेरा शब्द जो है यहीं पर समाप्त होने जा रहा है, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। कुछ चीजें यहाँ छूटा साथियों, कोई नहीं, कोई नहीं। और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि सबको चांस मिलना चाहिए। रही बात, कुछ चीजें और भी है। और कल मैंने इस शब्द को कहा था, अल्प विराम में कटी जिंदगी, अल्प विराम में कटी जिंदगी लग सकती है पूर्ण विराम। इसीलिए मैंने लिख दी वसीयत, इसीलिए मैंने लिख दी वसीयत, हाई रिच के नाम, हाई रिच के नाम। साथियों, दिल से अगर कोई आवाज आता है ना, तो उसमें अलग सा फीलिंग जागता है। आपने पुष्पा 2 देखा होगा। तो जो दिल से आवाज निकलती है, उसका वैल्यू, उसका क्रिएट, वो शब्द जो है अलग होता है। मैं ज्यादा इसीलिए बोलना नहीं चाहता, क्योंकि लोग जो है बहुत सारी चीजें बोलने के लिए माहिर हैं। हम जो है ईमानदार रहें, साझेदारी बने, जिम्मेदारी अपने आप में रहें, सहनशीलता अपने अंदर लाएं, क्योंकि अपने अंदर सहनशीलता लाएंगे तो स्फूर्ति आएगा, स्फूर्ति आएगा तो वहां अनुशासन पैदा होगा, और अनुशासन आएगा सब साथियों
अलग से जोश आएगा, जुनून जिसको उत्साह बोलते हैं। और हमेशा कहा जाता है हर हाल में, हर साल में, हर काल में, हर चाल और हर ढाल में जो है हाईरिच ग्रुप में, गुरुकुल में रहे साथियों। निश्चित रूप से आप हम सबकी भविष्य पुनः एक बार खिलने वाला है। अभी तो शुरुआती है साथियों। और हमेशा भरोसेमंद बने रहें, क्योंकि किसी का भरोसा जीतना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है भरोसा। भरोसा जीतना साथियों बहुत बड़ा परिश्रम है। और हमेशा किसी के नजर में भरोसा देना, उसको भरोसा जीतना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो थैंक यू हरीश। जय हरीश, जुग जुग जय हरीश। मैं नरेश नाग ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मौका औरों को भी देना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शब्द को विराम करना चाहूंगा। थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू प्रिया सहगल मैम, आए और आगे गति दें। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे महागुरु, ग्रेट गुरु, अगर गुरुओं का ये आशीर्वाद हम सबको मिल जाए ना, हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है।